हम्म, जय श्री राम बच्चों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन करो। तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज वॉच इट। So now let's start. So our question number one is, in question number one, the value of I is given, means current का value आपको दिया हुआ है, that is what, how much, 4 ampere, and the value of time it is given as 10 second, and you have to solve and you have to find out the value of Q, means आपको चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। We know that I equals to how much, Q by T. So here the value of 4 is I is given as 4 ampere and Q आपको फाइंड करना है और T आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड में। तो देखिए, जब भी अभी वैल्यूज को पुट करेंगे आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि ये सभी अपनी एसआई यूनिट पे है या नहीं है। जैसे देखिए आप यहाँ पर एम्पियर करंट का एसआई यूनिट होता है, तो ये आपका एसआई यूनिट में दिया हुआ है। टाइम का यूनिट एसआई यूनिट क्या है, सेकंड, तो ये भी आपको एसआई यूनिट में दिया हुआ है, मतलब हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। नाउ ये डिवाइड है तो यहाँ पर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। तो द आंसर विल बी 40 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब कि जब किसी भी कंडक्टर में से 4 एम्पियर का करंट क्या होगा, आपका 10 सेकंड के लिए फ्लो होगा, तो उसमें से आपके 40 कूलम के चार्ज जो होंगे वो आपके निकलेंगे। ये इसका है आंसर। नाउ गो फॉर द सेकेंड वन। नाउ see the second question. In the second question it is given that the value of I is given as 22 by 7 MA. M stand for what? Milliampere. And the time is given as 30 minute. आपको अब इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि आपको करंट जो दिया है 22/7 मिली एम्पियर एंड टाइम आपको दिया हुआ है क्या, 30 मिनट, एंड सब मोर वैल्यूज आर गिवन। वोल्ट पोटेंशियल आपको दिया है 10 वोल्ट का और आपको आई दिया हुआ है कितना, हाउ मच, 2 एम्पियर। तो उन्होंने मुझे बोला सॉरी ये क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ बोला गया है चार्ज कितना इसमें से फ्लो होगा। इस आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को साथ में दिया था, आपको यहाँ पर चार्ज फाइंड आउट करना है। तो वी नो आई इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बाय टी। अब देखिए आपको यहाँ चार्ज फाइंड करना है, लेकिन यहाँ वैल्यूज जो है आपकी वो आपकी एसआई में नहीं दी हुई है, तो आपको इनको पहले एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर दिस वी नो मिली मीन्स हाउ मच, 10 टू द पावर -3। सो इफ यू कन्वर्ट आई 22/7 मिली एम्पियर, सो देखिए यहाँ मिली लिखा हुआ था, किसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 10 टू द पावर -3 से, तो आपका ये कन्वर्ट हो गया एसआई यूनिट में। एंड टाइम आपको दिया हुआ है 30 मिनट, कन्वर्ट कीजिए सेकेंड में, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, सो 30 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच, 1800 सेकेंड। नाउ सी फॉर द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ आई इज 22/7 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू टाइम डिवाइड से हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आया आपका 1800 आया, और आपको यहाँ पे क्यू मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर 22/7 एंड 18, सो 22/7 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 2 इक्वल्स टू क्यू। यहाँ के दो जीरो प्लस 2, यहाँ का ये, जब बेस से तो पावर आपकी ऐड होती है, सो यू विल गेट 22/7 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्यू। नाउ मल्टीप्लाई द नंबर 22 इंटू 18। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है इसको आप क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए। सो यू विल गेट हाउ मच, 22 10 प्लस 8, सो इट बिकम्स 220 एंड इट बिकम्स हाउ मच, 8 to 16 to 176, so this will becomes 220 and 176 693, so 396, you will get how much, 396. See, so the answer will be 396 upon 7 into 10 to the power -1 equals to Q. 7 with the 7, 7 5 35, 4 remains, 7 6 42, 4 again remains, so you will get what, 4 40 50, 56.5 into 10 to the power -1 upon Q। देखिए इसको आप जब क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं आपने डेसिमल एक कदम पीछे शिफ्ट किया, ये क्या होगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, तो यू विल गेट हाउ मच, 5.65 कूलम ऑफ चार्ज। ये आपका Q का वैल्यू होगा। मतलब कि जब किसी भी कंडक्टर में से
बाय 7 मिली एम्पियर का करंट 30 मिनट के लिए फ्लो होगा तो उसमें से इतना चार्ज क्या है आपका बनेगा, इतना चार्ज में क्या होगा निकलेगा। See the next question. In the next question, it is given that potential is given 10 volt, I is given 2 ampere, and time is given 1 minute. You have to find out the value with how much energy is made or how much energy is consumed. Means if in a conductor 2 ampere of current is flows for 1 minute, then potential will be generated as 10 volt. So how much energy is made or how much energy is consumed. तो देखिए हम यहाँ क्या क्या यूज कर सकते हैं, we know V is equals to what, W upon Q। अब यहाँ V का वैल्यू आपको गिवन है, W आपको नहीं पता, Q आपको नहीं पता है। देखिए I know that I equals to what, Q by T। I is given as 2 equals to Q। मिनट को करेंगे सेकेंड में तो कितना आया आपका 60, so the charge will be 120 कूलम। ये 120 कूलम आपका चार्ज का वैल्यू आया हुआ है। देखिए अभी आपको 10 इक्वल्स टू W निकालना, आपको Q कितना दिया है 120 कूलम, so it becomes how much 1200 इक्वल्स टू W मीन जूल। तो यही वर्क डन क्या होगा आपके एनर्जी कंज्यूम्ड स्टोर्ड के बराबर होगा, तो मीन्स यू विल गेट 2200 जूल ऑफ energy in the given question. Understand? Now see the next one. Now in the next question it is given that if 10 in a time of 10 seconds a charge of 25 coulomb flows, so energy made is 200 joule, so find out potential difference or current। आपको बोला गया है क्या, किसी एक कंडक्टर में जब 25 कूलम का चार्ज 10 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा होगा तो उसमें आपका 200 जूल का एनर्जी बना, तो आपको बताना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया उस पर और कितना करंट जनरेट हुआ। तो देखिए गिवन वैल्यूज आर T is 10 सेकेंड, नाउ Q is given as 25 coulomb, energy is W is given 200 joule, and you have to find out the value of potential difference and current also। See, we know B is equals to W upon Q। Now the value of B दिया है क्या नहीं पता, W 200 जूल एनर्जी के बराबर ही होगा 200 जूल, Q दिया है 25, so you will get what, how much 25, 5 5s are 5 40s are 5 1s are 5 8s are, means voltage और potential will be of 8 volt। ये आपका आया फर्स्ट आंसर। Now for the current we know I equals to how much, Q by T। Q is given 25 coulomb and time is 10 seconds, so you will get how much 2.5 ampere of current। Now अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ जो देखिए अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है किसी भी कंडक्टर में से जब आप 10 कूलम का चार्ज जो है वो 0.01 सेकेंड के लिए फ्लो कराएंगे तो उसमें पोटेंशियल बनेगा आपका 10 मेगा वोल्ट का। आपको फाइंड करना है एनर्जी और मतलब कि वर्क डन। वी नो V is equals to W upon Q and we also know that I equals to what, Q by T। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा आपका I इंटू टी, तो इससे आप लिख सकते हैं W अपॉन I इंटू टी। बस अब आपको इन सब में वैल्यूज पुट करना है, बट सबको देखिए SI में है कि नहीं है, SI में है, SI में है बट ये नहीं है, इसे आपको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेगा मीन्स होता है आपका 10 टू द पावर 6। सी इट बिकम्स 10 into 10 to the power 6 volt means 10 to the power 7 volt। put the values, तो 10 to the power 7 equals to W आपको फाइंड करना है, I आपको दिया है कितना, I is given sorry I into T, Q equals to सॉरी आपको यहाँ पर I equals Q by T, कुछ गलत हो गया, देखिए आपको Q दिया है एंड T दिया है, आपको I फाइंड आउट करना है, सॉरी ओके। एक बार फिर से देखिए आप यहाँ पर आपको फाइंड करना है W मीन्स V इक्वल्स टू हाउ मच W by Q, W इज
Q is 10⁻⁷, W फाइंड आउट करेंगे आप, और यहाँ पर दिया 10, इट बिकम्स हाउ मच, 10⁸ जूल। ये आपका आ गया वर्क डन, और इट इज सिमिलर टू एनर्जी कंजम्पशन। ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी एनर्जी कंजम्पशन, अंडरस्टैंड। बस यहाँ पर देखिए मेगा को हम कन्वर्ट करते हैं जब, तो उसमें क्या होगा, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे आप। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जहां पर आपके 3 बल्ब लगे रहेंगे, और 2 बल्ब जो है आपके सेम स्विच से क्या होना चाहिए, स्टार्ट लिट होना चाहिए, और 1 के लिए एक आपका सेपरेट स्विच होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपने एक बनाया पहले, क्या ये है बैटरी का सिंबल, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये भी। अब आपको सीरीज में क्या है, जब कोई 2 चीज सीरीज में होगी तो उसका एक स्विच बनेगा आपका। देखिए मैंने ये एक बल्ब को यहाँ पर लगाया, एक बल्ब को मैंने यहाँ पर लगाया, इसको यहाँ पर एक स्विच दे दिया। अब एक और बल्ब लिया मैंने, इसको यहाँ पे लगाया, और इसमें मैंने इसको भी एक और एक सेपरेट स्विच दे दिया। ये बल्ब के सिंबल है, ये सिटी का सिंबल है, बैटरी का सिंबल है आपका। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप प्लीज लाइक माय चैनल, subscribe my channel, and if you have any suggestions please comment in the comment box. Thank you.